नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज जो कहा उससे हैरानी होती है। पशुपति पारस ने आज जिस तरीके से नो कमेंट कहा, उससे ऐसा लगता है कि पशुपति पारस बैकफुट पर आ गए हैं या पशुपति पारस ने अचानक अपनी रणनीति बदल ली है, या फिर यह भी लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है पशुपति पारस पर। क्या हुआ है वो डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप इसको समझिए कि हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके का टकराव चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच रहा है, और हाजीपुर सीट को लेकर जितनी आक्रामकता के साथ पशुपति पारस बयान देते रहे हैं, ये तक कहते रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। वो ये कहते रहे हैं कि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं तो जाकर जमुई से लड़ें, और यह भी कहते रहे हैं कोई आ जाए जमानत जब्त करा देंगे। सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आज पशुपति पारस इन सवालों पर नो कमेंट कह रहे थे। चिराग पासवान और हाजीपुर सीट से जुड़ा सवाल सुनते ही वो आक्रामक हो जाते हैं, वो हमलावर हो जाते हैं चिराग पासवान पर। लेकिन आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया और बार बार पूछा गया, चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। बार बार ये सवाल उनसे पूछा जाता रहा और नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट वो कहते रहे। तो क्या वो बैकफुट पर हैं? क्या भतीजे को लेकर चाचा के तेवर नरम हो गए हैं? और क्या वाकई वो होने जा रहा है जिसके आसार नजर आ रहे थे? कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है, उपचुनाव में हारी है, और इसके बाद उसका असर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब और कोई भारी नुकसान नहीं उठाना चाहती। चाचा भतीजे की लड़ाई के संभावित नुकसान के डर से बीजेपी ने दोनों पर दबाव बनाया है, एक दूसरे के खिलाफ दोनों को बयानबाजी से रोका है। हाजीपुर सीट को लेकर जो टकराव है उसको लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला है। और क्या पशुपति पारस की जगह अब चिराग पासवान या उनकी पार्टी से कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पशुपति पारस उन्होंने आखिर चुप्पी क्यों साध ली चिराग पासवान से जुड़े सवाल पर, ऐसे वक्त में जब वो लगातार मुखर रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर या चिराग पासवान को लेकर? वो नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट कहते क्यों नजर आए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये चुप्पी टूटती है, नहीं टूटती है? आगे भी चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस चुप्पी साधे रखते हैं, हाजीपुर सीट को लेकर वो चुप्पी साधे रखते हैं। और अगर ये चुप्पी लगातार बनी रहती है तो जाहिर है इसका मतलब यही है कि या तो वो बैकफुट पर आए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना लिया है। कई तरीके के सवाल, कई तरीके की चर्चाएं आज जिस तरीके से पशुपति पारस ने चुप्पी साध रखी थी चिराग पासवान से जुड़े सवाल पर नो कमेंट, नो कमेंट जिस तरीके से कहा, उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।